पैछाड़ी कथा सीता स्वयंवर की कथा पेश करती हूँ। जय हो। एक समय क्या होता है, जनक राजा धनुष अग्रोप देता है। जनक राजा धनुष अग्रोप देता है और धनुष को तोड़ने के लिए देश देश के राजा महाराजा आ जाते हैं। अरे धनुष को तोड़ने के लिए देश देश के राजा महाराजा आते हैं, तो धनुष को तोड़ने के लिए किसी का भी पेच नहीं खाता है। धनुष को तोड़ने के लिए किसी के भी खेल समझ नहीं आता है। तो देखो प्यारे सजनों, बड़े बड़े बलधारी धनुष को तोड़ने के लिए आते हैं, तो आगे क्या होता है? क्या होता मेरे भैया? ये जिसुमरु भवानी भौमियार में धरू गुरु को ध्यान। कैसे? आज सवा में लाजू रख मेरी दीनी बंदी भगवान। जय हो। हाथ जोड़ विनती करूं तो मैं चरणन शीस नवाऊं, और भरी सभा के बीच कथा में सीता स्वयंवर की गाऊं। अरे किस तानी से धनुष को तोड़ने के लिए देश देश के राजा महाराजा आते हैं, और धनुष को तोड़ने के लिए किसी के भी खेल समझ नहीं आता है। कैसे? तो सीता जी के माता पिता घबरा जाते हैं। सीता के माता पिता घबराते हैं, तो सीता जी की माता कहती है, स्वामी इस धनुष को कोई भी नहीं तोड़ पाता है, और मुझे ऐसा लगता है कि आपकी सीता जी तो कंवारी रह सकती है। अरे आपकी सीता जी कंवारी रह सकती है, धनुष को नहीं कोई भी नहीं तोड़ पाता है। तो सजना आगे सुड्डा के माध्यम से आगे क्या होता है? क्या होता मेरे भैया? रे 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 सीता माता। कैसे? आमेल रे सीता माता भाजन कर रे दिन रात फेर रही है माला। कैसे? आरे बहागाना मेरे दर्शन राम लखाना के रे पटेल जी की तरफ से 50 रुपए दान पुरस्कार देते हैं। मीठो पटेल जोरवाड़ी दिखे। तो देखो किस तानी से सीता माता भजन करती है, तो आगे क्या होता है? क्या होता मेरे भैया? आरे होले होले रे 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 ओ बोलो जे लो रे 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 ओ बोलो रे ओ दर्शन राम लगन के पावे। रे 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 सीता भजन कर लो दिन रात फेर रहिए माना रे ओ भगन में ओ दर्शन राम
क्या होता है, धनुष को कोई नहीं तोड़ पाता है। तो सीता माता दुखी होकर के और साथ में सारी संग सहेलिन को लेकर के बागन में गिरजा पूजने के लिए आ जाती है। जय हो। सारी संग सहेलिन को लेकर के बागन में गिरजा पूजने के लिए आती है। तो सारी सखिया बहुत ही सुंदर मंगल गाती है। कैसे? बहुत ही सुंदर मंगल गाती है, पूजन गिरजा माता का करती है। तो बागन में जब राम और लक्ष्मण आ जाते हैं, अरे बागन में जब राम लक्ष्मण आते हैं तो सारी सखियां राम लक्ष्मण की जोड़ी को देख करके बहुत ही खुशी हो जाती है। सारी सखियां राम लक्ष्मण की जोड़ी को देख करके बहुत ही खुशी हो जाती है। और सारी सखियां आपस में किस प्रकार से बतलाती है, देखो क्या कहती है। क्या कहती मेरे भैया? ये जी दोनों तो भैया ठाड्या रे, सीता माता आवे कोड़ासू। अरे दोनों तो भैया ठाड्या, सीता माता आवे कोड़ासू। चोखा लागे रे सुनी दा लक्ष्मण राम जो, भाई रे लक्ष्मण राम जोड़ासू। दोनों भैया दोनों भैया दोनों भैया दोनों भैया दोनों भैया रे ठाड्या रे, सीता माता आवे कोड़ासू। चोखा लागे सोने दा लक्ष्मण राम जो, भाई रे लक्ष्मण राम जोड़ासू। पूजा कर रही जनक दुलारी, सोहबा बेबागन की न्यारी। सोहबा बेबागन की न्यारी, माँ तो बोले दादर मोरे। खिल रही चंपा और चमेली, मंगल गा रही संग सहेली। जब माँ राम लखनिया जाई, सखियां सारी आपस में जब गुट गुट के बतड़ाई। लक्ष्मण रघुबर को समझावे, ई तो बाग जनानो भाई। लक्ष्मण रघुबर को समझावे, ई तो बाग जनानो भाई। सीता गिरजा पूजन आई, सीता गिरजा पूजन आई। जब सीता ने वचन सुनायो, ये जी आई के तो कारण जनक राज ने धनसिया गुरु पुआयो। याई के तो कारण जनक राज ने धनसिया गुरु पुआयो। बातो यादव से बतड़ावे कैसे? और देखो करम लखेड़ा नाई मट चेप लाखो तो करो चतराई रे चोप लागे सोने दा लक्ष्मण राम जो, भाई रे लक्ष्मण राम जोड़ासू। दोनों भैया दोनों भैया दोनों भैया दोनों भैया रे ठाड्या रे, सीता माता आवे कोड़ासू। सोने दा लक्ष्मण राम जो, रंगवली की जय 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 लक्ष्मण राम जोड़ासू। दोनों भैया दोनों भैया दोनों भैया दोनों भैया रे ठाड्या रे, सीता माता आवे कोड़ासू रे जो। लागे सोने दा लक्ष्मण राम जो, भाई रे लक्ष्मण राम जोड़ासू। पूजा कर रही जनक दुलारी, शोभा बेबागन की नारी। गिरजा बोली मात भवानी मेरी, सुन ले जनक दुलारी। मनसा पूर्ण हो जाए तेरी, मनसा पूर्ण हो जाए तेरी। अब तू बात मान ले मेरी, अब तू बात मान ले मेरी। दे दियो गिरजा ने वरदान, धर लियो सीता जी ने ध्यानक। सीता रंग महल में आई, सीता रंग महल में आई। बास माता न्यू बतड़ावे कैसे? अर्कबा तो महलन में जब कांड सुर बतड़ावे रे चोखो लागे सोने दा लक्ष्मण राम जो, भाई रे लक्ष्मण राम जोड़ासू। दोनों भैया दोनों भैया दोनों भैया दोनों भैया रे ठाड्या रे, सीता माता आवे कोड़ासू रे जो। लागे सोने दा लक्ष्मण राम जो, भाई रे लक्ष्मण राम जोड़ासू। प्यारे
माता सीता जी को वरदान दे देती है और सीता माता रंग महलन में आ जाती है। अरे सीता माता रंग महलन में आती है तो सीता जी की माता बहुत दुखी हो जाती है। कैसे? सीता जी के माता पिता बहुत दुखी होते हैं और सीता जी की माता सीता जी के पिताजी से कहती है, स्वामी मुझे ऐसा लगता है कि इस धनुष को कोई भी नहीं तोड़ पाता है और धनुष को तोड़ने के लिए देश देश के राजा महाराजा जो के आचे के गए हैं, पर धनुष को तोड़ने के लिए किसी के भी खेल समझ नहीं आता है। अरे तो धनुष को कोई भी नहीं तोड़ पाता है। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी सीता जी तो कंवारी रह सकती है। अरे तो सीता जी की माता दुखी होकर के सीता जी के पिताजी को किस्तानी से समझाती है। देखो क्या कहती है। क्या कहते मेरे भैया? आ रे 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 बैठे रे कैसे? आ मेले रे बैठे रे देसा के भूप दाना सतनायो टूटे मेरे भैया। धीरे धीरे बैठे रे देसा के भूप दाना सतनाई टूटे। कैसे? अरे मैं लाना मेरे राजा तेरी तो कैसे? भैया अरे मैं लाना मेरे राजा तेरी सुतारे कांवारी ओ डोले तो कह रहिया बोला रे मेरी 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 सुन ला भैया वीर भैया। ओरे ये से कह रहिया बोला मेरी तो महल वाले राने में हो राजा तेरी नौसाओ कवारी राजा महाराजा आते हैं तो धनुष को तोड़ने के लिए किसी का भी पेच नहीं खाता है। अरे तो बड़े बड़े राजा महाराजा धनुष को तोड़ने के लिए आपस में किस्तानी से जोर लगाते हैं। देखो क्या करते हैं। क्या होता है मेरे भैया? ये राजा तो जब कैसे? ये राजा तो जब देश देश के रैया मेरे राजा तो जब देश देश के
तो देखो ये बेटी को हमारे साथ ही ले जाऊंगा, चिंता मत कर बेटी। तो प्यारे सनो क्या होता है, धनुष को तोड़ने के लिए देश देश के राजा महाराजा आते हैं, पर धनुष को तोड़ने के लिए किसी का भी खेल समझ नहीं आता है। अरे किसी के खेल समझ नहीं आता है, तो किस तारीख से बड़े बड़े बलधारी हार मान हो जाते हैं। कैसे हार मान होते हैं तो आगे क्या होता है? क्या होता है मेरे भैया? हो कैसे? राजा तोरे घबरा गए बारे तो जो कैसे 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 दिनवर भैया? ओ दाना सकर काजर बाई दिनो भैया हमारे नेताजी ने तोड़ दिया धनुष से, 500 रुपया से धनुष तोड़ दियो नेताजी ने। और मोह कुछ अलग है, मत खाई धनुष को ये मंच पे बैठे जे पट नेता ही तोड़ता दिखे। तो देखिए धनुष को तोड़ने के लिए देश देश के राजा महाराजा आते हैं, पर धनुष को तोड़ने के लिए किसी के भी खेल समझ नहीं आता है। अरे बड़े 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 राजा महाराजा हार मान होते हैं, तो जब लक्ष्मण को गुस्सा आ जाता है। कैसे? लक्ष्मण को गुस्सा आता है, देखो क्या होता है। क्या होता है मेरे भैया? कई बार लगे उठावन टरा। जय हो। अरे जब 10,000 राजा 10,000 राजा मिलके ही धनुष को एक ही बार उठाने की कोशिश करते हैं, 10,000 राजान से हलचल भी नहीं होता है। 10,000 राजान से धनुष हलचल नहीं होता है, किसी के खेल समझ नहीं आता है। जब लक्ष्मण को गुस्सा आता है और लक्ष्मण अपने भैया को समझाता है, भैया आप मेरे कहने से इस धनुष को तोड़ दो, ये राजा रानी की सारी चिंता मिट जाएगी। आप मेरे कहने से इस धनुष को तोड़ दो, ये राजा रानी की सारी चिंता मिट जाएगी। तो राम और लक्ष्मण सभा के बीच में आ जाता है। अरे सभा महासभा जुड़ती है, तो महासभा के बीच में राम लक्ष्मण आते हैं और लक्ष्मण हमेशा चतुराई से काम लेता है और अपने भैया रघुबर को साथ देता है। अपने भैया रघुबर को साथ देता है। तो लक्ष्मण अपने भैया को देखो, भैया हो तो जैसा ऐसा ही हो जैसे राम और लक्ष्मण है। अरे दुनिया में भैया राम और लक्ष्मण जैसा भैया होना चाहिए। तो देखिए किस तरह से लक्ष्मण अपने भैया को समझाता है और देखो क्या कहता है। क्या कहता है मेरे भैया? रे लखन तो
भैया से आरे लाखाना के भैया से धनस कब तोड़े गो भैया आरे लाखाना के भैया से धनस कब तोड़े गो भैया वो मनसा तो भर जाएगी अरे भाई की मनसा तो भर जाएगी सीता से तो ना तो जोड़े भैया से दाना से तोड़े गो मनसा भर जाएगी सीता से ना तो जोड़े गो लखने केले भैया से दाना से तोड़े गो भर जाएगी सीता से ना तो जोड़े गो लक्ष्मण रघुबर को समझावे कैसे लक्ष्मण रघुबर को समझावे भैया बातों या ढब से ही बतुड़ावे कैसे भैया बात मानिया बली जो कैसे हरी बात मानिया बली जो अब तू तोड़ धनस कोई दीजो दीजियो चिंता राजा की मिट जावे भैया अरे भैया चिंता राजा की मिट जावे कैसे जब तू तोड़ धनस को देवे आहा ऐसे लखन वीर समझावे भैया वरी लखन वीर समझावे जब भैया का समझिया जावे जावे या राजा की जनक दुलारी भैया अरे भैया या राजा की जनक दुलारी कैसे उबड़ जाएगी तेरी नारी नारी ऐसे लखन वीर समझावे भैया वरी लखन वीर समझावे चटरग वर ठाड्यो हो जावे जावे बातों उठा धनस को लेवे कैसे वरी खेल खेल में देख धनस को तो तोड़ राम जी देवे जाहो ए जी लक्ष्मण के कहने सो तो रघुबर तोड़ धनस कोई दे भैया और तोड़ धनस को देव के हल्ला तो दुनिया में मच जाए लखने केले भैया से दाना से ना तोड़े गो बच्चा भर जाए सीता से ना तो जोड़े गो लखने के भैया से दाना से ना तोड़े गो बच्चा भर जाए सीता से ना तो जोड़े गो देखिए आपके बीच में हमारे जो लाडले विधायक हैं भाई घनश्याम मेहर जी अध्यक्ष जी सभी हमारे कार्यकर्ता बंधु मंच पर विराजमान हैं और सभी भाई आए हैं इनके हमारे ग्राम पंचायत करीरी की ओर से सभी का अभिनंदन सभी का स्वागत है। हमारे सरपंच साहब करीरी ग्राम पंचायत के सरपंच साहब भी यहाँ पर उपस्थित हैं। सभी का बहुत बहुत आभार बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे क्षेत्रीय विधायक घनश्याम मेहर जी आपके बीच में मंच पर विराजमान हैं, वो आपके बीच में आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अब आप बैठ जाइए, सभी का स्वागत हुआ। एक बार श्रद्धा चालू पूरा हो जाए उसके बाद में श्रद्धा स्वागत किया जाएगा विधायक जी का। हेलो मेहरी तय सब सो आ गए। कैसे अरे मेरन का नेताजी थारी बोली प्यारी लागे रे। कैसे 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 अरे पर मेरन का घनश्याम नेताजी थारी तो बोली प्यारी लागे रे। भैया वो थारा आवासु गुलाबी रंग छावे रे। बड़ मेरन का नेताजी तारी बोले प्यारे लागे रे यार आवाज बोला वे रंग छायो रे ओ मेरन को नेताजी तारी बोली प्यारे लागे रे यार आवाज बोला वे रंग छायो रे। ये जी पत्ता टूटा नीम से तो कोई ले गई पवन उड़ाए। कैसे और अब का बिछड़ा कबर मलंग भाई दूर पड़ेगा जाए। बड़ मेरन का नेता ताजी तारी बोले प्यारे लागे रे यार
सब जैतन को लाड लो घनश्याम मेरा डोयावे गो भैया अरे पण सातू जैतन को लाड लो नेताजी तो आवड़ो यावे गो आवे गो ये रे सांग काटा में हमेशा ठाडो आवे गो सब जातन का लाड लो नेताजी आवे गो काटा में हमेशा ठाडो आवे गो सब जातन का लाड लो नेताजी आवे गो काटा में हमेशा ठाडो आवे गो अरे पण रंग रंगीलो छैल छबीलो लिए तो मैरन को आगो मन को सो अरे या मन को सो लिए तो आ गया तो अरे साडू ये तो जतो हमारा रिश्तेदारिया तो अरे रंगी रंगीलो छैली छबीलो या मैरन को लिए तो आगो मन को सो भैया अरे बढ़िया रंग रंगीलो छैल छबीलो या लिए तो आगो मन को सो अरे वो या का भाषण बड़ा मल्लू के अरे वो या का भाषण बड़ा मल्लू के नाम होए भारत को रंग रंग चल तभी लोगे तो आगे मन को सोया भाषण बड़ा मल्लू का नाम है भारत को रंग रंगीला चल तभी लोगे तो आगे मन को सोया भाषण बड़ा मल्लू का नाम है भारत को अरे मुड़ मुड़ नाड़ई बाटक नेताजी बारो मोड़ो आयो रे टाइम पे आगो अरे पण मुड़ मुड़ नाड़ई बाटक नेताजी भारो मोड़ो आयो रे भैया हो या का आवासू गुलाबी रंगे हो या का आवासू जनता को मान बढ़ायो रे पण मुड़ मुड़ तो देखो हमारे नेताजी मेहरन को नेता आवासु तो गुलाबी रंग छा गया और जनता को बहुत मान बढ़ गई हो अरे सिंह चंडी देवी मिली तो कोई गरुड़ चढ़े भगवान वन रे वाने बैल चिड़े बोले मिले तो मेरो पूर्ण हुए सब काम भाई ने तो दे चाली रे नेताजी रे नो तो दे चाली रे खे चाली रे मेहरन का नेताजी के देर हमारा गांव में आजो नो तो दे चाली चाली कबे हर गांव में आजो नो तो देता चाली कबे हर गांव में आजो नो तो देता चाली कबे हर गांव में आजो नो तो देता चाली कबे हर गांव में आजो नो तो देता चाली कबे हर गांव में आजो नो तो देता तो नेताजी को मान सम्मान तो करना पड़ेगा थोड़ा सा हेलो अब आ जाओ साहब हमारे नेताजी आ जाओ गैस को जलावा का मेरा आ जाओ विधायक जी आ जाओ और नेताजी सुनो खेरो हमारे यहाँ खानपुर करीरी में रंडुआ भी ज्यादा है या खानपुर या मैं थोड़ा रंडुआ भी ज्यादा तो जिनको भी इलाज कर देगा रंडुआन को भी कड़ेस काट देंगे लल्ला रहे बे भी तैयार रही चूक जो मत ओ वोट ही बढ़ेगा ज्यादा आ जाओ नेताजी गैस को जलावा का मेरा बैठे हो जाओ नहीं लगा दे आप ही कोई दिक्कत विधायक जी के हाथ से हो आप ही लगा दो कोई दिक्कत को नहीं अरे तो मौका की बात है विधायक जी लगा मौका की बात हमारे देखो नेताजी आया तो हाँ कण कौन का बाइक सो आया नेताजी देखो खासू खा आदमी आया लगा दो साहब आप लगा दो आप भी बैठे हो जाओ
हेलो, थोड़ी शांति बनाए रखो। तो देखो हमारे नेताजी बैठे हो जाओ और गैस में आग लगा दो। मारा मन की बात न छोड़ा मैं खेवे दो। वाही अरे मारा मन की बात न छोड़ा मैं खेवे दो। हमारा नेताजी तो से आगे जगह हमारे नरेंद्र मोदी जी भी फैले। मारा मन की बात न छोड़ा मैं खेवे दो। 69 रुपया 51 सही लगेगा। सूद हो जा अजय और रुपया 51 सही लागेगा जब हमें आग लागे। मारा मन की बात छोड़ा मैं खेवा दो। विधायक साहब लगाओ, विधायक जी आओ, लगा 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 दे, लगे लगे। हाँ साहब, हमारे सरपंच साहब जी ने भी लगा दी। हमारे नेताजी मेहरन का नेताजी सारा ही नेता बैठा नहीं और सारा नेता की तरफ से 11 से हमारे सरपंच साहब जी की खिरकड़े के रहने वाले की सरपंच साहब जी की तरफ से और हमारे नेताजी भी ऐसे मोटा नेता तो बैठे ही है। अब वो जाना का मोटा नेता पर तो मोटी मुर्गी बैठे थे। मीरा हर की लाडले और राणो वन को टोटे। कैसे समझाया सो नहीं समझो नहीं ले जाते वे कोंटे। हो क्या हो मेरा भाई सास रो, हो मेरा भाई सास रो छोड़ जाए रे काना तारी भगती के ले आ। मेरा भाई सास रो छोड़ जाए रे काना तारी भगती के ले आ। सास रो छोड़ जाई रे काना तारी वकती के लिया। मेरा भाई सास रो छोड़ जाए रे काना तारी भगती के ले आ। अरे भक्ति के ले यार काना तारी बोले के ले आ। मेरा भाई सास रो छोड़ जाए रे काना तारी भगती के ले आ। मेरा भाई सास रो छोड़ जाए रे काना तारी भगती के लिया। अरे राणा जी ने भेजो सर पे पिटारो दियो मेरा पूजा। रे राणा जी ने भेजो से लोतियो राणा ने जा। अरे राणा जी ने भेजो सर पे पिटारो दियो मेरा पूजा। राणा जी ने भेजो से को प्यालो कियो राणा के उजा। अरे नीला भाई खोल लागिया बन गयो ढोलकिया। मेरा भाई सास रो छोड़ जाए रे खाना थारी भगती के लिया। मेरा भाई सास रो छोड़ जाए रे खाना थारी भगती के लिया। अरे भक्ति के लिया मेरा भाई भगती के लिया। मेरा भाई सास रो छोड़ जाए रे खाना थारी भगती के लिया। मेरा भाई सास रो छोड़ जाए रे खाना थारी वकती के लिया।
भगती के लिया हीरा वाली सास रोग छोड़ गई रे घना थारू भगती के लिया। बोले मेरा के श्याम की जय हो। खानपुर की तो काड़ी माटी रपटे घोड़ा ऊँट ऊँट रे ऊँट रे खानपुर की करीरी खानपुर की तो काड़ी माटी रपटे घोड़ा ऊँट ऊँट रे ऊँट रे मैडम रपटे सहज में तो बगड़ी का नो टूके भाई रे मोको दुनिया में को दिखे जय हो। रे दुनिया में को दिख रया नेताजी तो सर को मोन दुनिया में दिखे जाते ताजी शेर को दुनिया हो गया ताजे शेर को दुनिया में हो गया ताजे शेर को दुनिया दिखे जाते ताजे शेर को दुनिया। क्या हो बस बहुत बढ़िया प्रदर्शन आपने किया। हमारे एमएलए साहब को जल्दी है इसलिए हेलो अब बन गई चाय साहब और हमारे नेताजी उतार दे आपको उतार दिया भाई जैसे हमारे नेता भी पिएगा और यह खानपुर करीरी में कोई रंडू होगा ना जिनको भी पिलांगा जिनके भी जैसे डबल मेहरबानी आ गई। या को उतार दे सब चाय को चाय बन गई। आप आ जाओ ना कोई सो ये नेताजी बैठे हो जाओ साहब उतार दो सरपंच साहब उतार दो। हेलो कपड़ा सही तो उतार दो सरपंच साहब वो कपड़ा सही तो उतार दो। और ये नेताजी नो खेरा नेताजी इनको नंबर उतारवा को तो सरपंच साहब जी ने तो लगा दी। उतार दो सरपंच साहब उतार भी सही बोल देगा साहब नेता की तो। हेलो इते इते रख दो इते। अरे हेलो हेलो और हमारे नेताजी का कितने बोलूं। हाँ साहब है हमारे खेड़ी के सरपंच साहब जी हमारा जोरवाड़ी है तो हमारा देवरियो है देवरिया की सरपंच साहब जी की तरफ से तो 1100 रुपया हमारे नेताजी मेहरन का नेताजी की तरफ से दोनों की तरफ से 1100 रुपया देते हैं। लो उनको बार बार धन्यवाद। बहुत बढ़िया आपने प्रदर्शन किया। आप बैठे थोड़ा सा 10 मिनट का समय लेंगे आपका। हमारे एमएलए साहब का स्वागत किया खड़े हों और स्वागत के लिए आए। बाबा खड़े हो जाओ। माला और साफा पहना करके हमारे कमेटी के जो सदस्य हैं पंच पटेल हैं हमारे जो जन जन के तेसी हैं लाडले हैं क्षेत्रीय विधायक भाई घनश्याम मेहर जी उनका स्वागत हमारे खानपुर की ओर से ग्राम पंचायत करीरी के गांव खानपुर में उनका जोरदार अभिनंदन और स्वागत किया जा रहा है। कमेटी द्वारा साफा माला पहना करके और स्वागत कर रहे हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करें। जोरदार ताली बजाएं। जोरदार बहुत बढ़िया। हमारे लाडले विधायक जन जन के तेसी और सामाजिक कार्यक्रम में हर जगह पहुंचते हैं हर जगह जाते हैं और कैसा भी काम हो आधी रात में उनके घर पर दरवाजा खुला है। कैसा भी काम आप समाज सर्व समाज की ओर से
कोई भी इनके पास जाए वो काम के लिए मना नहीं करेंगे। बहुत अच्छा स्वभाव है। अब हमारे बीच में हमारे विधायक साहब का स्वागत किया जा रहा है कमेटी द्वारा। अब इसी कड़ी में पप्पू सरपंच मंडेलू, पप्पू सरपंच मंडेलू वो खड़े हों और भमर ऐदलपुर। पप्पू सरपंच जल्दी खड़े हो जाए भाई, स्वागत के लिए जिनका नाम बोल रहा हूँ वो खड़े हो जाए, कमेटी द्वारा स्वागत किया जाएगा। भमर ऐदलपुर, पप्पू सरपंच मंडेलू और भमर ऐदलपुर ये खड़े हो जाएं। स्वागत के लिए कमेटी माला साफा पहनाकर स्वागत कर रही है। और शिवचरण नांगल लाट वो भी खड़े हों, शिवचरण नांगल लाट, अरविंद कुंजेला, नबले नेताजी वो भी खड़े हों, शकील रहमान, खिलाड़ी सरपंच माता सूला वो भी खड़े हों, खिलाड़ी सरपंच माता सूला। कमेटी द्वारा सभी का अभिनंदन और स्वागत किया जा रहा है। मनीष मंडेरू बोबू खड़े हों, रामकेश मीना मेरेड़ा जो कांग्रेस के महासचिव हैं, रामकेश जी मीना मेरेड़ा। सिरवर सरपंच बौल, सिरवर सरपंच बौन वो भी खड़े हों, दामोदर सरपंच खोरा ये नाम है। सभी का अभिनंदन और स्वागत किया। हाँ, शिखर सरपंच बौन वो भी खड़े हों। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। हमारे सम्मानीय यहाँ के कमेटी के जितने भी सदस्य, ग्राम पंचायत करीरी के सरपंच साहब हैं वो भी सभी का अभिनंदन और स्वागत कर रहे हैं। सरपंच साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। और मेघराम जी गोल्ला डायरेक्टर साहब वो भी खड़े हैं। जिन भाइयों को नाम बोला है वो सभी खड़े हो जाएं। स्वागत के लिए कमेटी द्वारा स्वागत किया जा रहा है। मुकेश प्रधान, मुकेश प्रधान वो भी खड़े हों, स्वागत किया जाएगा कमेटी द्वारा। सभी श्रोतागण 10 मिनट का समय लेंगे, ज्यादा समय नहीं लेंगे, आप शांति से बैठ जाओ जब तक चाय पी लें। अतिथि देव भव, अतिथि आते हैं उनका मान और सम्मान तो किया जाता है। वे हमारे अतिथि हैं, इस कार्यक्रम में आए हैं, उनका स्वागत और अभिनंदन बहुत जरूरी होता है। इसलिए हमारे कमेटी द्वारा और ग्राम पंचायत करीरी की ओर से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग पधारे, हमारे इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, इसके लिए बहुत बहुत आभारी हैं आपके। करीरी पंचायत बोलता हूँ, पहले करीरी पंचायत बोलता हूँ मैं, कानपुर। हाँ, खानपुर की ओर से बहुत जोरदार स्वागत किया जा रहा है कमेटी द्वारा। और जोरदार यहाँ कार्यक्रम हो रहा है। 2 दिन पहले हरि कीर्तनों का आयोजन था, आज से 2 दिन का सुविधाओं का आयोजन है। हरि कीर्तनों में भी बहुत अच्छा आनंद आया था और आज सुविधा में भी बहुत अच्छा आनंद आप लोगों को आ रहा है। सभी का बहुत बहुत अभिनंदन कमेटी द्वारा और इस गांव खानपुर की ओर से सभी अतिथियों का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत है। हाँ देखिए, आप शांति से बैठ जाइए। 2 मिनट के लिए हमारे एमएलए साहब आपको संबोधित करेंगे, आप ध्यानपूर्वक सुने। हमारे एमएलए साहब भाई घनश्याम मेहर जी आए और हमारे इस कार्यक्रम में संबोधित करें। खेम सिंह ब्लॉक अध्यक्ष वो भी आए। इस दंगल में आए हुए सभी खानपुर और आसपास के मेरे पितातुल बुजुर्गों, युवा साथियों और पूजा के योग्य मेरी माता बहनों, प्यारे बच्चों,
इस दंगल में पधारे हुए हमारे आपके लोकप्रिय सरपंच पूरन जी, आपके नाहर सिंह जी, कैलाश सिंह जी साहब, विजेंद्र सिंह जी, चिरंजीव भगत जी, जगदीश जाटव जी, केदारनाथ जी और यहाँ के प्रमुख आदमी हमारे सम्माननीय मिश्री सरपंच साहब, शिवचरण जी जिला परिषद सदस्य साहब, नवले जी, शकील जी जो हमारे टोडा भीम नगर के अध्यक्ष हैं, मुकेश प्रधान साहब, घमंडी जी, भवन लाल जी जो जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष, भाई मनीष जी, मेघराम जी गोड़ला जो पंचायत समिति से के डायरेक्टर है, पप्पू जी सरपंच साहब, अरविंद जी, रामकेश जी और हमारे मंडल अध्यक्ष साहब, सभी तमाम मंच पर बैठे हुए आगंतुकों का सभी भाइयों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। साथियों, दंगलों का आयोजन हर गांव में हो रहा है और इतने दंगल मैंने तो पहले कभी नहीं देखे। गांव में कई गांव में तो बार बार दंगल हो रहे। अभी करीरी में पहले भी दंगल में आया था, 10-15 दिन पहले फिर दंगल भरा दिया। अच्छी बात है, ऐसे कार्यक्रमों से समाज में भाईचारा बढ़ता है, प्रेम बढ़ता है और हम लोग सब इनके माध्यम से एक जगह एकत्रित हो जाते हैं। आप सब लोग जानते हैं कि सांस्कृतिक प्रोग्रामों से मानव जाति तो खुश होती है, पर इससे मन को भाती हुई हमको कोई चीज संगीत को मिलती है तो उससे प्रकृति भी खुश होती है। इस बात को वैज्ञानिकों ने भी साबित किया है कि पशु पक्षी पेड़ पौधे सब खुश होते हैं, पर वो संगीत होनी चाहिए हमको मन को भाने वाली। जब मन को कोई चीज अच्छी लगती है तो उससे प्रकृति भी खुश होती है। अभी मैं गायक कलाकारों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और इनसे निवेदन भी करता हूं कि आप गायनी के माध्यम से समाज में बहुत सारी कुरीतियां हैं, शिक्षा का जो प्रचार प्रसार है वो आप लोगों के गाने से बहुत जल्दी उसका इफेक्ट आता है। शिक्षा बहुत बड़ी ताकत है दुनिया में और शिक्षा के माध्यम से अगर हम समाज को आगे बढ़ाएंगे तो हमारे समाज में बहुत सारी कुरीतियां पैदा हो गई है। आज आने वाली जो पीढ़ी है हमारी, उसमें बहुत सारी कुरीतियां पैदा हो गई। बहुत सारे नए बच्चे स्मैक पीते हैं, गांव में अलग अलग तरीके के नशे की आदत उनको डल गई है, तो इन पे समाज को रोकने की जरूरत है। आजादी के बाद देश ने बहुत विकास किया है, पर विकास के साथ साथ आज देश के हालात भी अच्छे नहीं हैं। आज देश में बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, महंगाई बहुत ज्यादा है और आदिवासी लोग, SC ST के लोगों के साथ भी बहुत अत्याचार इस देश में हो रहे हैं। इस बात का मुख्य कारण है कि हमारे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 12 साल से स्थापित है और जब से ये सरकार आई है तब से तमाम हमारे जितने भी जो हमारे संस्थाएं हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे ED हो, चाहे CBI हो, चाहे चुनाव आयोग हो, इस तरह की संस्थाओं पर बहुत ज्यादा पाबंदी लगा दी गई है। तो ऐसे हालात देश में बन गए हैं। हमारे पढ़ने वाले बच्चों में भारी बेरोजगारी है और अब तो ये देश कहां जा रहा है, इस तरह के हमारे यूनिवर्सिटी के बच्चे बहुत प्रताड़ित हो रहे हैं। तो मैं आप सभी लोगों का, इस दंगल में आए हुए सभी भाइयों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप लोगों ने पिछली बार मैं आया था, स्कूल के कमरों की मांग की थी, वो आपकी मांग पक्की है। जैसे ही अप्रैल मई में जब पैसा आएगा मैं तुरंत आपके स्कूलों का कमरों का पैसा दे दूंगा। यही आपकी सबसे बड़ी मांग है और काम तो होते रहते हैं, पर स्कूल एक ऐसा मंदिर है, उन पे आप लोगों को भी ध्यान देने की जरूरत है। स्कूल में जितनी ताकत है इतनी ताकत किसी चीज में नहीं है, तो आप लोग स्कूलों पे ध्यान दें। गांव के जो प्रमुख लोग हैं
उनमें स्कूलों में जाकर देखें हमारे बच्चों को कैसी शिक्षा मिल रही है, कैसे संस्कार मिल रहे हैं। तो इन चीजों पर हमको विशेषकर ध्यान देने की जरूरत है। आने वाला समय ज्यादा अच्छा नहीं है। अगर आप लोगों ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के इस संविधान को और लोकतंत्र को जिंदा नहीं रखा तो आने वाला समय अच्छा नहीं है। आज देश में 10 साल से लोकतंत्र और संविधान को कमजोर किया जा रहा है और उस कमजोरी के कारण आज पूरे देश में आदिवासी अनुसूचित जनजाति के लोगों के साथ बहुत अत्याचार हो रहे हैं। जो हमारे बच्चे सर्विस में हैं उनको भी बहुत प्रताड़ना दी जा रही है। उनसे जाकर आप पूछेंगे तो ज्यादा हालात अच्छे नहीं है। मैं आप लोगों ने हमारा मान सम्मान किया, स्वागत किया, इसके लिए हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप सभी का आशीर्वाद कृपा बनी रहे। लिख दो कागज, लिख दो मास्टर जी, लिख दो।